बहुत पत्नी का बहुत सम्मान करते थे। राजा साहब बहुत आदर करते थे। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम सुरुचि था। सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया। सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से उन्होंने विवाह कर लिया। दो पत्नी थी उत्तानपाद के। कथा श्रवण करना। हमारी भी दो पत्नी हैं। जितने जहां बैठे हो ना सबकी दो दो पत्नियां हैं। जितने लोग तुम जहां बैठे हो, पुरुष वर्ग हो या माता वर्ग हो। आपको पंडित जी क्या कह रहे हैं? दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक स्वरुचि। तो सुनीति वो है हमारे, हम उत्तानपाद हैं और हमारे अंदर दो पत्नियां हैं। तो एक पत्नी है सुनीति जो अच्छे काम के लिए कहे मन बुद्धि, वो है सुनीति, अच्छी नीति से कार्य। और स्वरुचि जो हमारा मन। अच्छा आपने कार्डों में देखा होगा, विवाह शादियों में देखा होगा, उसमें लिखा रहता है स्वरुचि भोज। लिखा रहता है स्वरुचि भोज। और आप बढ़िया तैयार होकर परफ्यूम मरफ्यूम पिन मिन साड़ी में ब्राच माच लगाकर, फाउंडेशन तो पाउडर तो आईब्रो तो लिपस्टिक तो मस्करा तो नेल पॉलिश, और तो और आजकल तो भैया पूछो ही मत। मैचिंग की यदि हरी साड़ी है ना, हरी साड़ी, लाल साड़ी, गुलाबी साड़ी, पीली साड़ी, नीली साड़ी, काली साड़ी, काली हरी, जैसी मैचिंग वैसी चूड़ी उसी कलर की। और तो और अंदर चमकदार गुलाबी कलर की बिंदिया। तो भैया क्या कर सकते हैं? अब कलयुग का जमाना है। नहीं पहले, बुरा नहीं मानना भैया माताओं बहनों, पहले समय में अपने हाथ से कोई चूड़ी नहीं उतारता था, ना कोई बिंदी निकालता था। चूड़ी जो पहना गई माने पहना गई, बिंदी जो लग गई तो। और अब तो देखो, पहले रहाड़ लगी बिंदी लगती थी तो महीनों में छूटेगा, चाहे तुम नहा लो चाहे कछु कर लो। अब तो बाथरूम में भी जाएंगे ना, पहले बिंदी निकाल के कांच को चिपका देंगे, अगर बाथरूम में कांच भी लगा होगा तो ये क्या है? हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना। तो स्वरुचि भोज पर आइए, तो स्वरुचि भोज लिखा रहता है कि स्वरुचि भोज, और आप उस भोजन में चले गए बढ़िया टिप टॉप से बाबू बनकर। पहुंच गए, कोई सोचे कि जल्दी चले, चलो तो पहले भोजन कर ले आराम से, फिर गदर ना हो। पहुंच गए आप लोग। अभी देख लिया आपने कि अरे अभी तो जल्दी है, 7 बजे को टाइम था तो 8 बज गए, अभी तक शुरू नहीं। अब इंतजार कर रहे हैं हम बैठ के। 8 बज गए, 8:30 बज गए, और जैसे ही कार्यक्रम करने वालों ने कहा करो भैया शुरू, करो भैया शुरू, फिर देखो आप ऐसे जाएंगे गिद्धों की तरह झपट पड़ेंगे। कोई दही बड़ा तो कोई गुलाब जामुन तो कोई हलवा तो कोई चाउमीन तो कोई कुछ तो कोई कुछ तो कोई कुछ। स्वरुचि माने मन के अनुसार भोजन करना, रुचि के अनुसार भोजन करना, वो हो गया स्वरुचि भोज। अब स्वरुचि भोज में आप खाओ। अब थोड़ी देर के लिए बताया है कि उड़द की दाल और दही
ये साथ में नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल और दही साथ में नहीं खाना चाहिए, लेकिन दही बड़ा इतने स्वाद से खाएंगे। दही बड़ा कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं कि मत खाओ, मैं तो बता रहा हूँ स्वरुचि भोज का। तो सुनीति जो हमको अच्छी नीति दिखाए, अच्छी नीति सिखाए, वह सुनीति। और स्वरुचि जो हमको अच्छा खाने के लिए बोले, शुद्ध शाकाहारी खाने के लिए बोले। लेकिन आज की स्वरुचि कैसी है, बुरा नहीं मानना भैया, ये तो भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ऐसे ही कल मदरा पान का वर्णन निकला था, तो मैंने पहले ये कह दिया था कि कोई बुरा नहीं मानना। ऐसे ही आज ये प्रसंग निकला है, तो हम लोग स्वरुचि के कारण, शौक के कारण क्यों किसी जीव को खाते हैं? थोड़ा विचार करो। हम भी जीव हैं और एक पशु भी जीव है जिसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है। हम भी भगवान के बनाए हुए भगवान के अंश हैं और वो भी भगवान का बनाया हुआ भगवान का अंश है। फिर आप उसे काट कर खाते क्यों? थोड़ी देर के लिए यदि मैं कह दूं आप उंगली काट कर खा लो अपनी खुद की, खा लोगे? बताओ, बोलो, उत्तर दो। अरे हमारी जरा सी उंगली पर धार लग जाए चाकू की या किसी चीज की, तो कैसा दिखता है, कैसी जलन मचती है। तो जरा विचार करो, एक पशु को मार कर तुम अपना पेट भर रहे हो। गलत है। धर्म के अनुसार ये कार्य नहीं है, मर्यादा के अनुसार ये कार्य नहीं है, गलत है ये सब। जल में रहने वाला जीव मछली, उसको लाकर बनाकर तुम लोग खा रहे हो। तो आप बता दो, अच्छा है या बुरा? बोलो, हम आप लोगों से पूछते हैं, बोलो, अच्छा है या बुरा? हम क्यों किसी कोई जीव की हत्या करें? मैं ये बात भी कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना देवी देवता, हनुमान जी महाराज, माता महाकाली, दुर्गा मैया, भैरव बाबा, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन आज का व्यक्ति अपने शौक के लिए ये सब करता है। लेकिन नियम तो ये है कि आपने यहाँ आपने देखा है या बोल दिया तो ये भी गलत बात है। आप नारियल चढ़ाओ, नींबू चढ़ाओ और प्रसाद चढ़ाओ, बकरा बकरी क्या बोलते हो? ये तो हमारे पुरानी पीढ़ियों ने पहले करा है, तो वो हम करते आ रहे हैं। चलो आप लोग करते भी हो, लेकिन पुरानी पीढ़ियों ने ऐसा किया होगा कि बकरा भी चढ़ता है या कोई चीज चढ़ती है तो उसको लाकर मैया के सामने या जो देवी देवता आप करते हो, मनाते हो, मैं ये नहीं कह रहा, पूजा करके उसका कान छिद्र करके थोड़ा सा बलि मन बलि, ये कथा भी प्राचीन बाबू की मिलेगी, उसमें भी ये प्रसंग आएगा। तो क्यों किसी जीव की हत्या करें? कान थोड़ा सा छिद्र करके कि उसका हाथ थोड़ा सा कान भेदन हो जाए। भेदन हो माने उसका थोड़ा सा रक्त निकल आए और उसे छोड़ दो। लेकिन आजकल चढ़ाया है, काटा है, कहां की देवी देवता कहते कि काटो। कौन से देवी देवता कहते हैं कि काटो जीव को लाकर हमारे सामने?
बोलो, कहते हैं क्या? नहीं कहते। अगर मान लो कोई कह भी दे तो आप उनसे विनती करो ना कि इसकी जगह हम और कुछ चढ़ा सकते हैं क्या? तो कहीं भी देवी देवता जो नहीं कहेंगे कि जीव की बलि दो हमें, वो उपाय बता देंगे आपको कि ऐसा कर लो। जीव मार भोजन करे, सुनिए, जीव मार भोजन करे खाकर करे बखान। जीव खाए भोजन करे, जीव मारे भोजन करे, खाकर करे बखान। नहीं माने तो देख लो थाली में शमशान। नहीं माने तो देख लो थाली में शमशान। इसका मतलब ये है कि शमशान कहाँ होता है? बोले माताएं भी और भाई लोग भी, शमशान ले चलो भैया, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो अब गत्य सुधार लो, इसलिए तो राम नाम सत्य बोला जाता है और सत्य बोलो गत्य बोला जाता है कि यही गति शक्ति होगी। सुन लेना जितने भी लोग आज कथा सुन रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अपने शमशान कहाँ होता है? वहां, लेकिन आप लोग अपने पेट में ही शमशान क्यों बना रहे हो जीव को मारकर खाकर? वो भी तो शमशान तुल्य हो गया है। तो इसलिए ऐसा ना करें, अपने पेट को शमशान ना बनाए। भगवान ने कितनी अच्छी चीजें बनाई है, कितनी अच्छी चीजें बनाई है। मेवनिष्ठान मैंने पैदा किया, दूध दही माखन मैंने पैदा किया, अन्न खाने को सब कुछ है मैंने दिया, दूध मिष्टान मैंने पैदा किया। जिह्वा के स्वाद में हो यदि निर्दयी, मांस मछली को खाए तो मैं क्या करूं? मांस मछली को खाए मैं मानव जन्म तुमको जीरा दिया। मैंने मानव जन्म तुमको जीरा दिया। तूने बैठा गवाया तो मैं क्या अन्न मेवा भी खाने सब कुछ दिया, भोग मिष्टान भी मैंने तेरा दिया। अन्न जिव्या के स्वाद में तुम तो हो निर्दयी, जिव्या के स्वाद में तुम तो मांस मछली को खाए तो मीठा। मांस मछली को खाए तो मीठा। तो भगवान भी क्या करेगा? आप तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ये सब। तो भगवान तो ये चीज नहीं चाहता कि तुम ऐसी चीज भक्षण करो, मांस मदिरा गंदी चीजें। कितनी सारी चीजें बनाई है भगवान ने। तो उत्तान पात सुरुचि, तो सुरुचि ऐसी होती है। तो सुनीति के एक पुत्र था और सुरुचि के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन सुनीति अच्छी नीति वाली थी, तो वो अपनी छोटी बहन को, माने बोल दू क्या, माने सोच, सुरुचि सुनीति की सोच हुई, माने राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी।
उनको अपनी छोटी बहन के समान रखती थी, उनको भी कोई संतान नहीं थी। तो वो एक ऋषि जी के पास गई और बोले महाराज मेरे तो एक पुत्र है, लेकिन मेरी छोटी बहन है सुरुचि, उसके कोई पुत्र नहीं है, मैं चाहती हूँ इनको भी कोई संतान हो जाए। तो उनको पुत्र हो गया। एक बार ध्रुव जी महाराज पिताजी की गोदी में बैठने की इच्छा से सिंहासन पिता बैठे हुए तो तनपाल, तो पुत्र जाकर उनकी गोदी में बैठ गए। लेकिन सुरुचि आई और ध्रुव जी को उनकी गोद से नीचे उतार दिया। नीचे उतार कर बोली, यदि तुझे इनकी गोदी में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। तूने सुनीति की कोख से जन्म लिया है, तू सिंहासन पे और इनकी गोदी में बैठने के लायक नहीं है। पुत्र धैर्य धारण करता है, आजकल के पुत्रों जैसा नहीं उठा के जवाब दे रही। धैर्य धारण करता है और माता के पास आ जाता है। चेहरा तो उदास था। माता समझ गई कि सुनीति क्यों पुत्र, क्या कारण है? बोले माता, छोटी माता ने मुझसे कहा कि यदि तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठना था तो मेरे पेट से जन्म लेना चाहिए था। तुम सिंहासन के बैठने के लायक नहीं हो, न महाराज की गोदी में बैठने लायक हो। तो सुनीति की नीति देखिए। सुनीति ने कहा पुत्र कोई बात नहीं, छोटी माँ है, कह लेने दो। पुत्र तुम तो उधर का ध्यान छोड़ दो, भगवान का भजन करो। अब वो जिद पड़ गए कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले बेटा, सुनीति ने विचार किया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो ऐसे कह दी बातों बातों में कि अभी तो तुम छोटे हो, भगवान मिल जाएगा, बस भजन करो। तो बोले कहाँ मिलेगा? तो बोले एकांत में मिलते हैं भगवान। एकांत में? बोले हाँ। तो एकांत तो ध्रुव जी ने समझा कि शहर में, ग्राम में, नगर में, गलियों में तो एकांत ना हो, वन और जंगल में ही एकांत रहता है। ध्रुव जी महाराज ने माता से कहा, माता आप मेरी चिंता मत करना, और मैं तो भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। क्या कह दिया? भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। माता सुनीति ने भी सोचा कि ठीक है, मेरा पुत्र चला जाएगा तो थोड़ा भगवान की भक्ति कर लेगा, मन भगवान में लग जाएगा, यहाँ रहेगा राजमहल में, तो हो सकता है सुरुचि मेरे पुत्र को बार बार कुछ न कुछ कहती रहे। माता ने आज्ञा दे दी, यहाँ पुत्र जाओ। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जो है घर से निकल जाता है और घर से निकलते निकलते वन में चला जा रहा है भगवान को ढूंढने के लिए। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न सोने की चिंता, न रहने की चिंता, बस भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ हो, भगवान किधर हो भगवान। नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी जब मिल जाते तो नारद जी ने कहा, अरे पुत्र तुम कौन हो, कहां से चले आ रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है और मैं भगवान को ढूंढने के लिए आया हूँ। बोले भगवान को ढूंढने के लिए? भगवान तुम्हें मिलेंगे? बोले क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? तो मैं भी आप लोगों से यही कहता हूँ कि पहले अपने मन में इतना विश्वास तो बना लो और इतनी श्रद्धा बना लो, इतनी भक्ति कर लो कि भगवान मिल जाए। तो बोले पुत्र तुम इस जंगल में डर नहीं लगता? शेर है, भालू है, तेंदुए हैं, हाथी हैं, नाना प्रकार के पशु हैं, तुमको खा जाएंगे तो बोले मुझे बनाने वाला भी वही है और खिलाने वाला भी वही है, और यदि पशु मुझे खा भी जाएंगे तो मैं तो प्रभु का नाम ढूंढने निकला हूं, वो जाने, और तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मैंने तो गाड़ी को आगे बढ़ा दिया है, ब्रेक नहीं लगना है इसमें, ना बेबस होगी गाड़ी, गाड़ी तो आगे बढ़ती जाएगी।
ब्रेक का कोई काम नहीं है। नारद जी ने कहा ठीक है। तो बोले अच्छा भगवान को पाने के लिए तुमने दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया? तो बोले दीक्षा मंत्र? बोले हाँ दीक्षा जरूरी है भगवान का भजन करने के लिए। कल वाली बात आ गई ना, गुरु गोविंद को खड़े काके लागे पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिला। अरे पहले नाम तो ले लो, उसके बाद भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। तो बोले नाम? बोले गुरु बनाना पड़ता है। तो बोले देखो महाराज जी, अब मैं जहां तक आ गया हूं, अब जहां से वापस मैं अपने महल या अपने नगर में जा तो नहीं सकता, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। गुरु जी महाराज को नारद जी ने नाम दिया, मंत्र दिया। मंत्र दिया, कौन सा मंत्र दिया? मेरे साथ मैं बोलूं, आप भी बोलो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अरे बोलो, अरे जाप करने में इतने धीरे आवाज, मंत्र बोलने में इतने धीरे आवाज। अभी जो माइक बंद हो जाए, जब कथा ना होए और तुम इतनी जनी बैठ के बातें करो, तो मुझे ऐसा लग लखन के घर तक ही सुना जाएगी चिल्ला चोट। तुम सही तरह नाम नहीं ले पा रही हो, मेरे बात बोलना। अब आप लोग भी सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा एक बार इन लोगों को बोलने दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरफ से तो आ रही है आवाज, इस तरफ से नहीं आ रही। अरे बोलो ना जोर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आ गई, ये मंत्र दिया नारद जी ने। अब ध्रुव जी महाराज जो है चले जा रहे हैं, भजन करते हुए, जाप करते हुए स्थान मिल गया, स्थान पर बैठ गए। स्थान पर जब बैठ गए और मंत्र प्रारंभ हुआ, अब उनकी तपस्या शुरू हुई। तो ध्रुव जी महाराज पता कैसे तपस्या करते थे? दिन रात तपस्या करते थे। तो पहले महीने में उन्होंने किया, खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। पहले महीने में उन्होंने काय का भक्षण किया? सिर्फ फल का। वो पूरे महीने नहीं किया, पूरे महीने नहीं किया। 3 दिन में एक बार बस थोड़ा सा फल लेते थे भगवान का ध्यान करके। 3 दिन बीत जाने के बाद फिर उन्होंने इस प्रकार तक किया। 6 दिन बीत जाने के बाद पत्ते भक्षण किए, पत्ता खाते थे। फिर 9 दिन बीत जाने के बाद जल ग्रहण करते थे थोड़ा। 12 दिन बीत जाने के बाद वायु का सेवन करते थे। ऐसे तपस्या की थी उन्होंने। कई वर्ष तपस्या करते 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 बीत गए। नारद जी ने ये भी कहा था जाते समय कि तुम बालक हो, अभी छोटे हो, लेकिन अब तुम बड़े हो गए, जहां क्या खाओगे तुम जंगल में। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा था, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत गए कछु और भी देगो। माने प्रभु की लीला देखो, दांत नहीं रहते बच्चे के तो दूध पीता है ना, बच्चा पीता है। और देखो जरा भगवान की बनाई उस सृष्टि को, ये माताएं जो है ना, माताएं भगवान ने कितनी उससे इनको बनाया है
कि इनके आंचल में, अब आप बता दूध कहां से आता है। खुल के बात कर रहा हूं मैं, पुरुष भी तो उन्होंने बना है, माताओं के आंचल में ही दूध क्यों? तो ये प्रभु की रचना है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। देखा है क्या प्रभु को? तो आंचल में दूध दिया, तो गुरु जी ने यही किया कि जब दांत नहीं थे तो दूध दिया था भगवान ने, अब दांत दे दिए हैं तो भगवान जंगल में कुछ न कुछ खाने दे ही देगा। कहते हैं ना, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे, अरे बन तो जाओ वैसे, हमारे बन ही नहीं पा रहे वैसे कि राम भरोसे नहीं बन पा रहे हैं। तो ध्रुव जी महाराज तपस्या करने में लीन, समय आ गया, भगवान का प्रकाश प्रकट हुआ, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। ध्रुव जी ने आंखें खोली और आंखें खोली तो ध्रुव जी महाराज जी को भगवान के दर्शन हुए और ध्रुव जी महाराज जी से भगवान ने कहा मांग लो ध्रुव, क्या मांगना चाहते हो? तो ध्रुव जी ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए। लेकिन भगवान ने ध्रुव जी महाराज तपस्या करते 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 इतने देह बेसी हो गई थी, बिल्कुल सूख गए थे। तो भगवान ने उनको गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर अपना पंचजन्य शंख को स्पर्श कराया गाल से। ध्रुव जी को ज्ञान इतना प्राप्त हो गया और इतने हष्ट पुष्ट हो गए, ऐसे भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो बोले ध्रुव तुमने सिंहासन छोड़ा क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी कि पिता की गोद में बैठूं, तो चिंता मत करो, देखो आज तुम पिता क्या, बड़े पिता क्या, पर पिता क्या, बाबा पिता क्या, आज तुम किसकी गोदी में बैठे हो? अरे बोले जगत के पिता की गोदी में बैठे हो। पर दादा बाबा, पर बाबा, आजी आजी, पिता माता सब किसने बनाए? प्रभु आपके बनाए हुए हैं और आज मैं आपकी गोदी मुझे प्राप्त हुई। ध्रुव जी महाराज वापस आते हैं, राजपाट संभाला, राजपाट संभाला तो इनका जो सुरुचि थी, उनके पुत्र थे उत्तम, उत्तम नाम के, उत्तम नाम के पुत्र थे। तो यक्षों ने उनको मार डाला। क्यों? कि वो अत्याचारी थे, उद्दंड थे। क्या करते थे? यक्षों के कुबेर जी के बाग में जाते थे और बाग को उजाड़ डालते थे। जब बाग को उजाड़ डालते थे तो वहां के रखवाले मना करते थे कि ऐसा ना करो, लेकिन वो मानते नहीं थे। तो यक्षों ने उनका वध कर दिया था। ध्रुव जी महाराज क्रोध आ गया कि मेरे भाई को यक्षों ने मारा है, मैं यक्षों को मार डालूंगा। लेकिन उनके पिता उनको समझाते हैं कि देखो पुत्र, तुम संत समान हो, संतों को उचित नहीं कि किसी का वध करे और क्रोध करे, उसका फल उसको प्राप्त होगा। तुम वध किसी का मत करो, यक्षों का वध, यक्ष गंधर्व, वो तो कुबेर जी के वन में जाकर उद्दंड करता था, इसलिए उसका परिणाम उसको प्राप्त हुआ है। तुम तो अपना राजभार संभालो। ध्रुव जी महाराज ने कई वर्ष अपना राजभार संभाला, फिर अपने संतान को सौंपा और ध्यान आया कि मैं क्या करूं। तो ध्रुव जी महाराज को मृत्यु देवी नहीं आई, मृत्यु ना आई ध्रुव जी महाराज को, माने मरे नहीं है वो ध्रुव जी महाराज। स्वयं इच्छा से मृत्यु देवी के
ऊपर विराजमान होकर चले गए हैं अपने लोक को, ध्रुव जी महाराज। तो देखो आज आप भी जो तारा चमकता है वो अलग ही चमकता है तारा, तो आप लोग कहते हो कि देखो ये ध्रुव तारा निकल आया, कहते हो। शादी विवाह होता है उसमें भी जो खवासन रीति खवासन विवाह शादी करवाते हैं, जब दूल्हा दुल्हन का सर ऐसे करके कहते हैं देखो वो ध्रुव तारा दिखाते हैं। बाल बच्चे होते हैं 10 टोन के दिन, आप लोग जो क्रियाएं करते हैं नाखून काटना और भी जच्चा बच्चा को चौक पर बिठालना, फिर उसके बाद उससे कहती हैं जच्चा से कि देखो वो ध्रुव तारा। ऐसे ध्रुव जी महाराज हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा आती है प्रिय व्रत। उत्तानपाद की तो निकल गई है कथा। अब प्रिय व्रत माने इनने एक बार व्रत कर लिया, जो अच्छे कामों का व्रत ले वही प्रिय व्रत। अब इनके संतान हुई। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल, उत्कल के पुत्र अंग, अंग के पुत्र बेन और बेन के पुत्र पृथु महाराज। तो बेन के पुत्र जो पृथु महाराज थे, बेन की भुजाओं को मथा गया, उससे पृथु महाराज उत्पन्न हुए। और पृथु महाराज ने क्या किया, जमीन जो है पृथ्वी, अन्न पैदा नहीं हुआ, कई वर्ष बीत गए, अन्न पैदा नहीं हुआ। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी को मथा। जब पृथ्वी को मथा, कई बार मथा, देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, ये व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेन महाराज को संतों ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उनके श्राप के द्वारा मृत्यु हो गई। मंत्रों की शक्ति से संतों ने बेन के शरीर को, परमात्मा को प्रकट किया, उनका नाम पड़ा पृथु महाराज। तो ये पृथु महाराज भी भगवान का ही अवतार थे। पृथु की पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी के रूप में थी। आप जरा ध्यान में, पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में भिक्षुक पड़ा हुआ है, भूखे लोग रह रहे हैं, अनाज नहीं उग रहा, जल की वर्षा नहीं हो रही, क्योंकि समष्टि सृष्टि संसार में जो व्यक्ति पाप करता है तो उन पापों के कारण परिणाम प्रकृति पर असर करता है। तो आज की प्रकृति पहले जैसी कहाँ है बताओ, है क्या? भगवान की जो बनाई हुई प्रकृति है उसको हम ही लोग तो नष्ट करते जा रहे हैं। पेड़ जला रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, भवन बना रहे हैं। अब हवा और ऑक्सीजन आए तो कहां से आए? वाहन इतने हो गए हैं तो प्रदूषण फैल रहा है। बीमार मनुष्य ना हो तो क्या हो? तो प्रकृति को हम ही नष्ट करते जा रहे हैं। जो प्रकृति एक साथ पूरे समाज को दंड देती थी, उसके असर में सभी को दंड मिलता था, चाहे वो सज्जन हो। पृथु के पिता बेन ने जो पाप कर्म किया, उसका प्रकृति पर इतना असर हुआ कि लोग जमीन में 2 किलो अन्न बोवे तो आधा सेर अन्न निकले, इतना भिक्षुक पड़ गया। जितना बोते उतना भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए पृथु के मन में थोड़ा क्रोध आया और पृथ्वी को मारने दौड़े। जब पृथु मारने के लिए पृथ्वी को दौड़े तो पृथ्वी गौ रूप में खड़ी हो गई। गौ रूप में खड़ी हो गई। हमारे शास्त्र कहते हैं गाय को कभी मत मारो। गाय, हम लोग कहते हैं ना बड़े अच्छे से, गाय हमारी माता है।
वास्तव में माता है गाय। क्यों कि लिखा हुआ है शास्त्र में, गाय के शरीर में कौन है? देवता विराजमान है। जितने भी देव हैं गाय के शरीर में विराजमान है, जितने भी देव हैं। तो गाय को कभी मत मारो। गाय आपके द्वार पर आ जाए तो गाय के लिए भोजन दो। और मैं आपको बता दूं, देव बात निकली है तो हमको 3 यज्ञ रोज के, 5 यज्ञ रोज के करना चाहिए। कौन से 5 यज्ञ? ध्यान से सुनना, और आप लोग जो करते हो तो करते रहना, और जो नहीं करते वो करना। पहला यज्ञ है हमारा, रसोई में जो भोजन बने, रोटी बने, रोटी में घी लगाएं। यदि आप खाते हैं घी तो घी लगाए। यदि आपके घर में घी नहीं हो तो चलेगा, गुड़ चना ही रख दो। यदि घी आप खाते हो तो गाय की रोटी में घी लगा के देना, कोरी रोटी ना दे देना गाय को। गाय की रोटी में घी लगाना, गुड़ और चना उसमें रखना और गाय को खिलाना। और यदि गाय के पैर धोकर आप लोग पी लो तो क्या पूछना है। एक यज्ञ। दूसरा यज्ञ, आप लोग कसार बनाओ। कसार का मतलब पंजीरी, पंजीरी आटे की पंजीरी बनाओ। जैसे आप सत्यनारायण की कथा का प्रसाद बनाते हो, सेम वैसा का ही वैसा बनाओ। शक्कर, घी और आटा, ये जरूर मिलाना। घी नहीं सोचो कि कौन मिलाएगी, दाल नहीं तो है। आटा, शक्कर, घी, कसार बनाइए और उस कसार को लाकर यहाँ पर बड़, पीपल या ऐसे वृक्ष हो कि यहाँ पर चिंटी चिंटा ज्यादा होते हो, उनके आसपास से डालिए, वो चुगेंगे। उनसे पता क्या होगा? वो तो उनका पेट भराएगा ही भराएगा, लेकिन उनके द्वारा जब आप पीपल के नीचे, बड़ के नीचे ऐसा कार्य करते हैं तो आपके पितृ लोगों को भी मिलता है। ज्यादा से ज्यादा इतना करना और थोड़ा जल भी डालकर आना। और पितृ शांतियों के लिए एक और बता देता हूं उपाय। कोई कहता है ना कि आपको पितृदोष लगा है, पितृदोष लगा है, तो एक नारियल का गोला लेना, नारियल के गोले को ऊपर से छिद्र कर कर उसमें कसार भर देना, कसार भर देना और कसार भरकर पीपल के नीचे, पीपल के नीचे हल्का सा गड्ढा करना और गड्ढे पर वो नारियल का गोला रख आना और नारियल का गोला रखकर थोड़ा मिट्टी से उसको, पूरा नहीं, थोड़ा दिखना चाहिए। देखो साहब, चिंटी तो, चीटा तो, कीड़े मकोड़े तो पृथ्वी के नीचे भी निकले हैं, ऊपर आ जाते हैं। ऐसा करना और एक लोटा जल कर ले जाना, तो चारों तरफ उसके डालकर और कह देना पितृदेव शांत हो, और वापस लौट कर आ जाना। तो जब वो चीटा, चीटी, कीड़े मकोड़े जो गोले के अंदर कसार है और जो गोला है उसको चुगेंगे तो आपके पितरों की शांति मिलेगी, आपके पुत्र शांत होंगे। ये काम करना। कितने यज्ञ हो गए? कितने हो गए? 3 ही, अभी तो 2 हुए। एक तो गाय को और एक चीटा चीटी। पितरों का तो मुझे ध्यान आ गया तो मैंने बोल दिया। ऐसा करने से पितृ भी शांत होते। तीसरा यज्ञ है हमारा आटे की गोलियां बनाना और मच्छियों को चुगाना। कितने हो गए? 3 हो गए। एक यज्ञ हमारा
आपके घर में गौ चावल, बोलो गौ माता की, और बछड़ा सहित आइए गाय माता, बोलिए गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। कितने यज्ञ हो गए हमारे मच्छियों को चुराना? 4। अब 5वां यज्ञ है आपका, जरूर ध्यान से सुन लेना। केला दे दो गाय माता को, केला ले जाकर उधर ले जाओ, केला दूर जाकर देना, बछड़े को भी दो, गाय को भी दो, चाहे यही के ऐसे कर दो या उधर। बोलिए गौ माता की। उसको दीदी इसको आराम से इतने लोगों में तू ही दिखाई। तो हमारा 5वां यज्ञ है, अपने घर में भले कटोरे में भोग लगा दो, इतना सा रख दो, कितना सा रख दो भगवान को, वो तो ठीक है, लेकिन अपने घर में थोड़ी सी कंडी करना। कंडी करने के बाद शाकल्य जो होती है भगवान का भोजन, शाकल्य जो होती है वो छोड़िएगा, और जो आपके भोजन रसोई में जो बना हो, पूरी है, रोटी क्यों ना हो, घी लगी हो, कुछ भी चीज हो, लेकिन मीठे का और पूरी सब्जी ना चलेगी, क्योंकि नमक रहता है। यदि भगवान को बनाए तो बिगर नमक का भोजन बनाए। भोग की जो हम पूरी भी बनाते हैं वो भी बिगर नमक की ही बनाते हैं। तो वो अग्नि में भोग लगाएं, और जब वो अग्नि द्वारा पुंज आकाश मार्ग में जाएगा, कटोरी का प्रसाद तो हम उठा के खा लेंगे, भगवान के सामने हलवा रख दो, हम उठा के खा लेंगे। भगवान के सामने बर्फी रख गई, अब पूछो मती साहब, प्रसन्न निकला तो थोड़ा बताई दो। मंदिरों में ऐसे चढ़ा चढ़ा कर जाते हैं, शक्कर, मिश्री, रेवड़ी, बर्फी रख गए, और सामने वाले आए, उन्हें जल चढ़ाया, पूरा गीला होगा, अब वो पूरा गीला होगा, चिंता चिंती हो गए। अब भैया सफाई तो हमें करनी पड़े, या जो आके सफाई करने वो लोग करते हैं, पाप तो पड़ेगा ना। तो ऐसा कार्य करें, अपने घर से जब आपको भोग लगाना हो तो एक कटोरी या कुछ चीज ले जाएं, या भोग लगाकर अलग ही रख लें। शिवलिंग जो रहता है उसको ऊपर ही न चढ़ाएं, जलेरी जो है जलेरी उसके ऊपर, कई लोग तो दिया भी रख देते हैं जलेरी के ऊपर। बुरा नहीं मान लेना, सुधर जाना। लेकिन पशुपति नाथ का व्रत करती हैं माताएं, दिया लगाने आती हैं आटे के, तो वो 5-5 दिए शंकर जी के पास ऐसे लगाती है कि उन्हें भी तपई जाए शंकर जी। मानते हैं पूजा करो, पाठ करो, लेकिन कुछ ध्यान भी तो रखो। आइए कथा पर। तो 5वां आपका यज्ञ हो गया अग्नि में होम देना। तो अग्नि होम से क्या होगा, जो पुण्य जाएगा वो इससे भगवान प्राप्त होते हैं। बाकी ऐसे भोग तो फल है, केला है, मिठाई है, जिसे उठा के हम बांट देते हैं। जो अग्नि में हवन छोड़ते हैं उसकी भगवान भी आशा लगाते हैं, और उसी भोजन से भगवान को तेज प्राप्त होता है। ये यज्ञ क्यों होते हैं, जगह जगह यज्ञ क्यों होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि भगवान को तेज
तेज प्राप्त हो, पुष्टि मिले, ताकि भगवान प्रसन्न हो, हमारे देश की रक्षा करिए। गौ माता की कथा बहुत बड़ी है, यदि कहे तो गौ माता का हर अंग देव विराजमान है, और गौ माता का गोबर या गौमूत्र, जिसे अपन पंचगव्य बनाते हैं, गौ माता का जो मूत्र है, आप इसे रोज पीजिए, दवाई के रूप में पीजिएगा, तो वास्तव में कोई ऐसे ही रोग होगा, दूर होगा, नियम से पियोगे तो। अब पहले तो गौ माता के गोबर से लिपा जाता था घरों में, आंगन है, वेला है, कमरा है। अब गौ माता के गोबर से लिपे कौन? आजकल तो के पास आए हाथ में यदि गोबर उठा लो तो कौन लिपे? अरे भैया, गौ माता के गोबर की जो सुगंध है, अच्छा एक बात बता दो, आप गौ के कंधे में ही हवन क्यों करते हो? यज्ञ भी बताया है तो थोड़ा बहुत कंधा जरूर होना चाहिए। क्यों? ये शुद्ध माना है। गौ के गोबर की दुर्गंध से जब हमारे अंदर जाती है, तो हमारे अंदर में जो विकार कीटाणु हैं, उसकी सुगंध से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। गौ के मूत्र पान करने से हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। कई माता बहने तो गाय की पूंछ होती ना, गाय की पूंछ, उससे नजर उतारती अपने बालकों की, बच्चों की, क्योंकि माता यशोदा ने उतारी थी कन्हैया की नजर गाय की पूंछ से। इसलिए गौ माता बड़ी पूजनीय है भाई, हर चीज गाय की पूजनीय है। वो तो क्या बताएं, आज का युग ऐसा है, बुरा मत मान लेना कोई भी। गौ माता आपने देखा है सड़कों पर कहां कहां घूमती रहती हैं, कैसे घूमती रहती हैं। तो सुरक्षा करना गौ माता की हम लोगों के हाथ में है। हम लोग गौ माता की सेवा करें। गौ माता कई लोग बहुत सेवा करते हैं जो जहां बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा, नहीं आप लोग रोज जहां जैसे उनको नाम ले रहे हैं, मैं नाम ना लूं। तो गौ माता की बहुत सेवा करते हैं, तो हम लोगों को भी गौ माता यदि कहीं दिख जाए, पानी पिला दो, चारा खिला दो, या कोई चीज खरीद कर खिला दो। लेकिन आजकल कुत्तों को खिला रहे हैं, बिस्कुट है तो कुत्ता है, अच्छी चीज है तो कुत्ता। अरे भैया बुरा नहीं मानना, जहां तक कि कुत्ते के लिए अलग ही व्यवस्था है, गाड़ियों में भी घुमा रही है। कभी गौ माता को जल में पकड़ के घुमाते हैं कि चलो आज नगर भ्रमण करवा रहा है। गौ माता का भी लेगा चल के, चलो बाहर चलो। कुत्ता जरूर ले जाओ, चलो वहां ले चले थोड़ी देर के लिए, बुरा नहीं। तो गौ माता हमारी पूजनीय है। बोलो गौ माता की। आइए कथा पर चलते हैं। अब इसी प्रकार महाराज पृथु ने जब पृथ्वी को मंथन करने का सोचा, पृथ्वी माता गौ के रूप में आई और कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो? महाराज ने फिर तपस्या करी, अन्न भी प्राप्त हुआ और जल की वृष्टि भी हुई। तो महाराज पृथु से भगवान प्रसन्न हो गए
और भगवान ने कहा पृथु महाराज मांग लो, क्या मांगना चाह रहे हैं? कहा मांग लो, क्या मांगना चाह रहे हो? तो पृथु महाराज ने मांग लिया कि महाराज मुझे सहस्त्र कान दे दो और सहस्त्र हाथ दे दो। क्या मांगा? सहस्त्र कान दे दो और सहस्त्र हाथ दे दो। क्यों मांगा बताओ? अब तुम्हारे तो दो हाथ हैं, दो हाथ से यदि आप लोग ताली बजाओगे तो कितनी देर बजा सकते हो बताओ? ये दो कान हैं, दो कानों से कथा श्रवण करते रहोगे, बताओ कितनी देर कर सकते हो? महाराज पृथु ने यही कहा कि मुझे सहस्त्र हाथ दो और सहस्त्र कान दो, ताकि सहस्त्र कानों से मैं आपकी कथा सुनता रहूं और हाथों से सदा ताली बजाता रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए तो कह रहे हैं कि शोभन ज्ञान करी, अरे मन सुमरण क्यों अरे मन सुमरण क्यों करी। यही समझा रहे हैं हम आप सभी को। यहाँ तक आवाज आ रही है, ध्यान से सुने। साधु संत तुझे समझावे, साधु संत तुम्हें समझावे, आगम को पंथ तुम्हें बतलावे। अरे आने वाले आगे समय में तुम भी कोई पंथ बनोगे, संत बनोगे। कर्म ऐसे करते चलो, यही तो कह रहे हैं। आगम को पंथ तुम्हें बतलावे,
पानी के भी पट न धरे, अरे मन सुमरन जान धरे। हम लोगों ने क्या किया है, क्या करते हैं हम लोग, मेरा मेरा कर दिखाया, मेरा मेरा कर दिखाया, साथ न तेरे कोई आया, कोई नहीं आएगा भैया, साथ ना कोई जाएगा। कोई कहता कथा में चलो पहले हम अकेले के चले जाते, साथ नहीं मिले। अरे भैया वहां जाओगे तो अकेले जाओगे तो आपको साथ मिलोगे, कोई साथ नहीं मिलने वाला है, इसलिए कथा में भी चले आओ अकेले। मेरा मेरा कर दिखाया, साथ न तेरे कोई आया, मेरा दिल याद करे, अरे मन सुमरन जान करे। क्या होगा भैया, घर में से करना, ये चादर में दाग न लग जाए, चादर में दाग ना लग जाए, जो हमको भगवान ने ओढ़कर भिजाया है। इसलिए कहा है, मांग चादर में दाग लगाओ, दाग लगाना तुम लोग अपने शरीर को, अपने जीवन को ऐसा रखना इसमें कोई दाग ना लग जाए। इसलिए कहा है, मांगी हुई चदरिया है ये, चदरिया छीने क्या पता कब ये चदरिया उड़ जाए, चली जाए, इसलिए हम जाए तो कैसे जाए, मांगी चदर में दाग, कुछ लोग मांगी चदर में दाग लगायो, संत सरोवर कभी नहीं नहायो, संत सरोवर कभी नहीं नहायो। आप कहिए, जिसने मांगी चादर में दाग लगा दिया है और संत सरोवर में कभी नहीं नहाया है, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, अरे जब आप पहुंचोगे ना तो फिर क्या होगा, जमुनी से तो पढ़े, अरे मन सुमरन जान करे, जो नहीं बनी भैया और सब बन गई, जब नहीं बनी धीरे से राधे, अरे इतना हाथ उठाना, जय 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 श्याम मिला दे। आइए आगे कथा पर चलते हैं। अब कथा क्रतु महाराज के बाद आती है प्रियव्रत के पुत्र अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी, भरत जी महाराज। तो भरत जी महाराज बचपन से ही साध्वी थे, भजनानंदी थे, बस भगवान में ध्यान रहता था, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना किसी बात की चिंता। तो भरत जी महाराज ऐसे थे, कुछ करते वरते है नहीं थे,
हुआ, भरत जी महाराज ने सोचा कि चलो भगवान का भजन पूजन कर ले, करते थे। लेकिन एक समय क्या हुआ कि इन्होंने गड़की नदी है ना, गड़की नदी नेपाल में है, गड़की नदी, जो लोग गए होंगे वहां नहाए होंगे गड़की नदी में। तो वहां पर वो रहने लगे। कैसे रहने लगे? उनका मन लग गया एक हिरण के बच्चे में, हिरण के शावक में, बच्चे में। तो जहां वो भजन पूजन करने गए थे, लेकिन जब उनका मन शावक में लग गया हिरण के, उनका भजन पूजन होना कम हो गया और शावक में उनका ध्यान बच्चे में ज्यादा हो गया। तो हिरण को कैसे प्राप्त हो गया था कि ये तो गए थे भजन करने के लिए, लेकिन वहां पर हिरणी आई, ऋषभ बच्चा था, पानी पीने के लिए आई और वहीं पर शेर आ गया। तो शहर ने जैसे ही दहाड़ लगाई तो हिरणी ने बच्चे को जन्म दे दिया। वो बच्चा वो गड़की नदी में गिर गया। भरत महाराज जी ने उठाया, उसका पालन किया, अपने घर ले आए, उसके पैर में घुंघरू बांध दिए। जब घुंघरू पैर में बन गए और जब हिरण का बच्चा, आपने हिरण का चलना देखा, कितना प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हिरण का चलना। तो उनका मन हिरण में लग गया। हिरण का बच्चा शांत हुआ, रो रो कर बड़े दुखी हुए और इनका भी अंत हो गया। तो ये दूसरे जन्म में क्या बन गए? हिरण ही बन गए। क्यों? कि अंत समय में जिस जीव का ध्यान जिस चीज में रहता है, इसलिए तो कहते हैं कि भैया तुम तो राम नाम जपत रहो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो, ताकि अंत समय में भी आपके मुख से राम राम निकले, कृष्ण कृष्ण निकले, शिव शिव निकले। जब भी तो कहा जाता है कि नाम अभी से जपोगे हर वक्त हर सांस में, तो अंत में भी नाम ही आएगा। लेकिन इनका ध्यान रहा हिरण के बच्चे में, अब इनका दूसरा जन्म होगा हिरण का। अब जैसे तैसे हिरण की योनि में उनको याद बनी रही पिछले जन्म की। समय बीता, हिरण की योनि भी उनकी राख दी, माने मृत्यु हो गई। अब इनका फिर तीसरा जन्म हुआ, तब किसके घर में हुआ? ऋषभ देव जी के घर। तो जे बचपन से ही कैसे थे कि बस भगवान का भजन करे, इन्हें घर से निकाल दिया। जे घर से निकल गए, चले जाओ खेत पे रहना, खेत पे रहने लगे, खेत पे रहने लगे। इनके भाइयों का जो काम करता नहीं, निकम्मा पड़ा हुआ है, बस बेटा बेटा खाता रहता है। तो बेचारे की भाभियां बासी रोटी जैसे तैसे जो घर में रहता था वो देते थे। लेकिन भरत महाराज जी ने एक प्रश्न नहीं करते थे, कुछ नहीं कहते थे कि आप मुझे कैसा खाने दे रहे हो, कैसा नहीं कर रहे, बस वो तो भगवान का मन में भजन करते थे। जो मिल जाता था, बासी रोटी क्यों ना हो, भगवान का ध्यान किया और खा लिया। सड़ा गला फल दाना अनाज क्यों ना हो, जो दे दिया वो खा लिया। ऐसे थे। अब इन्होंने क्या किया, इनके भाइयों ने इनका त्याग कर दिया, निकाल दिया। जाओ खेत पे रहना, रखवाली करना, और खेत पे एक भी चिड़िया आकर दाना न चुग जाए। भरत जी महाराज खेत पे बैठे, मेड़ पे गैया आके खा रही है, खान दो। कोई और जानवर आके खाने लगा, खाने दो। विचार करें कि मेरा क्या है, सब प्रभु का है। गाय भी प्रभु की, जानवर भी प्रभु के, चिड़िया भी प्रभु की, ये खेत भी प्रभु था,
जो अनाज भी प्रभु, खाने वाला भी प्रभु। तो वो तो बुलाते थे, क्या कहते थे? अरे राम जी की चिड़िया राम जी का पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का पेट, और चिड़िया फल फल पे। आगे बोलो, राम जी की आप भी जब गाना डालो ना छत पे या घर पे, ऐसे बुलाए करे, आओ चिड़िया अपने हिस्से का दाना चुग लो। राम जी की चिड़िया राम जी का पेट, और चिड़िया भर भर के। बहुत देर हो गई, भाई लोग आ गए। भाइयों ने कहा, डंडा उठाया और डंडा लगाया, कह रहे हमने तुझसे क्या कहा था कि तू तो चिड़ियों को भगाना, और तू तो बुला रहा है। अरे भैया खाने दो ना, राम जी का दिया हुआ तो है, हमारा है क्या और तुम्हारा है क्या? आओ तुम तो आओ। राम जी की चिड़िया राम जी का पेट, और चिड़िया भर भर के, और चिड़िया भर भर के। भगा दिया जड़ भरत को। जड़ भरत वहां से चले गए। चलते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में जब पहुंच गए तो वहां के भील राजा थे। भील ने उनको पकड़ लिया। भील समाज के लोगों ने, समाज होती है ना भील, जंगल में रहते हैं वो लोग, आदिवासी टाइप में भील लोग। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और बोले कि ये व्यक्ति ठीक है। क्यों? कि हम आ गई ना वही बात, क्योंकि जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो व्यक्ति बलि के लायक है, बलि देना चाहिए इस व्यक्ति की। तो प्राचीन बाहु में थे ना राजा, प्राचीन बाहु यज्ञ किया करते थे, पूजा किया करते थे, लेकिन पूजन में घोड़ों की और बकरों की बलि दिया करते थे। घोड़ों की और बकरों की बलि दिया करते थे। एक बार नारद जी वहां पधारे और नारद जी ने कहा, महाराज तुम ये बड़ा दुष्कर्म करते हो। कहाँ लिखा है कि यज्ञ में घोड़ों की और बकरों की बलि दी जाए? क्योंकि उनकी बुद्धि वैसी हो गई थी राजा, तो वो बलि देने लगे थे। पहले ना देते थे, लेकिन बुद्धि के अनुसार फिर वो दो। तो नारद जी ने कहा, जरा ऊपर सर उठाकर तो देखो। जैसे ही प्राचीन बाहु ने सर को उठाकर देखा तो घोड़े ना बकरे मुंह खोल रहे हैं। आओ आओ आओ, जैसा तुमने हमको काट काट कर बलि दी है ना, और ऐसे तुम आ जाओ। विवाह होता है, विवाह दूल्हा दुल्हन की रीति होती है। ये अपने यहाँ शायद ना होती हो और किसी में होती हो तो होती हो। जैसे दूल्हा दुल्हन आते हैं, खड़े होते हैं और दूल्हा तलवार या कटार निकालता है। दूल्हा तलवार या कटार निकालता है और दूल्हे से बोला जाता है कि ऑल भेद, ऑल भेद। कुंवारी अभी तक ये कुंवारी थी, अब इसका विवाह हो गया, अपन इसको ग्रहण कर रहे हैं। और कुंवारी बोलते गमार पाटा को भी, जो गमार पाटा का पौधा होता है ना, उसे भी कुंवारी बोला जाता है। अब गमार पाटा कितने काम की चीज है? उसका रस पियो, उसका दूध खाओ, हल्दी और गरम करके उसको यहाँ सूजन या कुछ चोट हो वहां लगाओ,
इतने काम की चीज है गमार पाटा। नाम क्या है उसका? गमार। लेकिन है कितनी काम की चीज। ऐसे ही कन्या बर से बोला जाता आलवेद। आलवेद का मतलब यानी तलवार या कटार लो और ये बहू अपन लाए हैं उसके स्पर्श कराओ। ये नहीं कि आलवेद का मतलब कि तलवार दो गर्दन काट के फेंक दो। ये बात नहीं लागू होती है। कान छेदो और छोड़ दो। भोजन ना बनाओ इस प्रकार। तो अब बोले बलि चढ़ाएंगे हम काली माता को। तो काली माता बलि क्या निर्दोष की कोई बलि चाहती है क्या? जब उसे नहलाया धुलाया तैयार किया गया तिलक लगाया गया माला पहनाई गई तो जड़ भरत बोले ये भील राजा यदि मुझे काली माँ का बलि आपको चढ़ाना है और काली माता यदि बलि लेगी तो मेरे अंग की ले ले। मेरा जो शरीर है किसका? उसका दिया हुआ तो है। उसका दिया हुआ है। देवी के सामने जो खड़ा करा और कहा खड़ग धार से कि मारो गर्दन पर खड़ग। लेकिन खड़ग लगा मारने से पहले उसने कहा सुनो तो मुझे थोड़ा ध्यान तो कर लेने दो। बोले कर लो। जयकारा शेरावाली का बोल सके दरबार की। जयकारा कंकाली माई का बोल सके दरबार की। अरे अंगना पधारो महारानी मेरी शारदा भवानी। अरे अंगना पधारो महारानी मेरी कालिका भवानी। शारदा भवानी मेरी अम्बे भवानी। अम्बे भवानी मेरी ज्वाला भवानी। अरे ज्वाला भवानी मेरी विजय माई। अंगना मैया अंगना मैया अंगना पधारो महारानी मेरी कालिका गोरी को गाया माने संतो माला। गोरी को गाया माने संतो माया। बासन से तिरपाल घर आया। बासन पे कृपाल घर आया। ऐसी मैया ऐसी मैया ऐसी है वो बरदानी मेरी कालिका भवानी। अंगना पधारो महारानी मेरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मेरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मेरी शारदा भवानी। शारदा भवानी शारदा जयकारा कालिका माई का बोली साथे दरबार की। बोली हनुमान जी महाराज की।
जैसे ही खड़ग उठाया माता को उसने ध्यान किया और माता साक्षात प्रकट हो जाती है और उसकी रक्षा करती है। बोलो कालिका मैया की। जड़ भरत जी को वहां से छोड़ दिया जाता है। जड़ भरत जी और आगे चल देते हैं। तो जैसे ही आगे चलते हैं तो राहुगण वहां के राजा थे। उन नगर के राजा पालकी में सवार होकर निकलते थे। तो पालकी में सवार होकर जब निकलते थे तो कहार लोग पालकी ढोते थे। तो पालकी ढोते ढोते आ रहे हैं और महाराज जड़ भरत जी उस तरफ से आ रहे हैं और पालकी इस तरफ से जा रही है। लेकिन कहारों ने देखा कि हम लोग थक गए हैं, इस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए लगा लिया जाए कांधा देने के लिए। उन्होंने कांधे के लिए उसे पकड़ लिया, जड़ भरत जी को पकड़ लिया और कांधे पर रख दी पालकी को। अब जड़ भरत जी चले बेचारे, तो जड़ भरत जी जो है भजन करते जा रहे हैं और नीचे देखते जा रहे हैं। आज का व्यक्ति नीचे देखकर नहीं चल रहा, ऊपर मुंह करके चल रहा है और जिस दिन ठोकर लग जाएगी तो ओंधे मुंह गिर जाएगा।